सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस के दो पार्ट्स हैं, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस एंड ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। दोनों हमें वन बाय वन करके पढ़ना है। तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराने के लिए मुझे रिएजेंट क्या लेना होता है वो मैंने यहाँ लिख दिया है, ओजोन अलॉन्ग विद वाटर एंड जिंक। ठीक है, ये रिएजेंट हम जनरली आप देखोगे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के लिए लिया जाता है। एंड साइड बाय साइड मैंने ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस भी लिख दिया है, उसके लिए जो रिएजेंट है वो है ओजोन और उसके साथ वाटर। ठीक है, जिंक नहीं है वहाँ पे, है ना। तो वो हम मैकेनिज्म के थ्रू देख लेंगे कि ये जिंक ऐसा क्या करता है कि इसका नाम रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है और उसका नाम ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है। फिलहाल तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जो कि दोनों में कॉमन है। देखो, ब्यूटूइन यहाँ भी लिया मैंने, ब्यूटूइन वहाँ भी लिया है। दोनों पे मैंने रिएजेंट डाला है, ओजोन के साथ वाटर एंड जिंक, वहाँ पे डाला है ओजोन के साथ सिर्फ वाटर, वहाँ जिंक नहीं डाला है। तो मैं साइमल्टेनियसली दोनों के प्रोडक्ट्स बना के आपको बताऊंगा और उससे फिर हम डिस्टिंग्विश करेंगे कि क्या फ़र्क आता है दोनों के प्रोडक्ट्स में। उसके लिए मैंने आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट्स बनाने का तरीका लिखाने के लिए पहले ही लिख दिया, हाउ टू फॉर्म प्रोडक्ट। कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे, सिंपल सा आपको नारा लगाना है बेटा, डबल बॉन्ड तोड़ो ओ ओ जोड़ो। कैसे करोगे, देखना यहाँ पे दिखा डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड को तोड़ो ओ ओ जोड़ो। सिंपल, इतना ही करना होता है। बन गया, प्रोडक्ट बन चुका है। कैसे, देखो, ऑक्सीजन को दो बॉन्ड बनाने होते हैं, मैंने इसके दो बॉन्ड तोड़े थे, तो ये जो दो बॉन्ड फ्री हुए हैं दोनों ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट कर दो। तो इन दिस केस यू विल गेट टू मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3CHO, you will get two molecules of CH3CHO. That's it, that's the product. Yeah, it was that simple. Now coming on to oxidative ozonolysis. ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस और इसमें क्या फ़र्क है बेटा, देखो, हाउ टू फॉर्म प्रोडक्ट में फर्दर ऑक्सीडाइज द प्रोडक्ट्स ऑफ रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। इट मीन्स वेन एवर आई एम गिवन अ क्वेश्चन ऑफ ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, आई विल हैव टू फर्स्ट डू रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। वो करना बहुत ही आसान है, डबल बॉन्ड तोड़ो ओ जोड़ो। इतना करने के बाद आपको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट मिल जाएगा और इसको आपको फर्दर ऑक्सीडाइज करना है ना। फर्दर ऑक्सीडाइज द प्रोडक्ट्स ऑफ रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। कैसे ऑक्सीडाइज करते हैं फर्दर ऑक्सीडाइज करने के लिए बेटा ध्यान रखना, C डबल बॉन्ड O और H, ये जो बॉन्ड होता है C डबल बॉन्ड O और H के बीच का जो बॉन्ड होता है, वहां पे आपको एक ऑक्सीजन इंसर्ट करना होता है। दैट्स इट, है ना। C डबल बॉन्ड O और H, जितने भी ऐसे बॉन्ड्स आपको दिख रहे हैं, C डबल बॉन्ड O और H वाले जितने भी बॉन्ड्स दिख रहे हैं, सब में आप एक ऑक्सीजन बीच में इंसर्ट कर दोगे। दैट्स इट, इतना ही करना होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है दो मॉलिक्यूल्स किसके मिल जाएंगे। इन दिस केस यू विल बी गेटिंग टू मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3CO। ऑब्वियसली ये रहा O, एक O जो मैंने इंसर्ट किया है। दैट्स इट। So an aldehyde converts into a carboxylic acid. So that's how you can form the product of oxidative ozonolysis as well as reductive ozonolysis. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोपीन लिया हुआ है मैंने, और प्रोपीन में मैंने ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का रिएजेंट और ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस का रिएजेंट डाला है। तो देखते हैं प्रोडक्ट्स में कैसे फर्क पड़ेगा। सबसे पहले मैंने आपको रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराने का तरीका बताया था, डबल बॉन्ड तोड़ो ओ ओ जोड़ो। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा CH3CHO बनता हुआ और यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड हो, जो कि HCHO भी आप कह सकते हो। तो इस केस में आपका बनेगा CH3CHO प्लस द सेकेंड थिंग दैट यू आर गोइंग टू गेट इज HCHO। ये हमारे दो प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। जब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करना होता है तो मैंने आपको बताया था इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कर दो, और फर्दर ऑक्सीडेशन करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है C डबल बॉन्ड और H जितने भी हैं उनके बीच में एक ऑक्सीजन लगा दिया जाए। तो देखो क्या बनेगा, ये CH3COOH ऐसा बन जाएगा। और यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस साइड भी एक CO और H बॉन्ड है, इस साइड पे भी एक CO और H बॉन्ड है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक O इस तरफ को लगाना है और एक O इस तरफ को लगाना है। देखो क्या बन गया, ये H2CO3 बन गया। ध्यान से देखो, H2CO3 बन गया। और H2CO3 को, इस पूरे को आप बेसिकली, इस पूरे को आप ऐसे लिख सकते हो CO2 प्लस वाटर, बिकॉज H2CO3 से CO2 तुरंत अलग हो जाएगी और वाटर अलग हो जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट्स आप बोलोगे CH3COH दैट इज एसिटिक एसिड प्लस साथ में CO2 और वाटर, दे विल बी द फाइनल प्रोडक्ट्स जो कि आप बोलोगे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के बाद आएंगे। ठीक है, इसकी बात करते हैं। इस एग्जांपल में अगेन रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराना तो बहुत ही सिंपल है, डबल बॉन्ड तोड़ो ओ ओ जोड़ो। जैसे ही आप जोड़ दोगे यहाँ पे देखो कीटोन बन जाएगा बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड O और एक CH3। तो बना देते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O और एक CH3, ये पहला प्रोडक्ट बन गया। और दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड O, यानी एल्डिहाइड बन रहा है, CH3CHO एसिटल्डिहाइड बन गया।
ठीक है। और यहाँ पे मैंने करा है ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस जब हम कराते हैं तो देखो सी और एच बॉन्ड मैंने बोले थे ढूंढने को, सी और एच बॉन्ड बेटा इसमें है ही नहीं, सी और सी बॉन्ड है, तो इसका तो फर्दर कोई ऑक्सीडेशन हो नहीं सकता, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे CH3CO CH3। कीटोन्स का फर्दर हम ऑक्सीडेशन नहीं करा सकते, ठीक है। अच्छा, ये हमारा एल्डिहाइड है, यहाँ पे देखो सी और एच बॉन्ड के बीच में एक O लगाया जा सकता है, तो यहाँ पे CH3COOH, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। तो दीज विल बी द प्रोडक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना कि कीटोन का आप फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं करोगे। और दूसरी बात, जो अगर फॉर्मल्डिहाइड बन रहा है कभी किसी रिएक्शन में, उसमें दोनों साइड पे आपको O लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो कार्बोनिक एसिड बन जाएगा, और कार्बोनिक एसिड को आप फर्दर तोड़ सकते हो इनटू CO2 एंड वाटर। सो दैट्स हाउ यू कैन गेट योर प्रोडक्ट्स बाय रिडक्टिव एज वेल एज ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस। एक से ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड्स के अगर बेटा आपके पास ऑप्शन हो, तो आपको अगर रिडक्टिव या ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस करना है तो किस तरीके से करोगे आप? जितने भी डबल बॉन्ड्स हैं सबको तोड़ो, O जोड़ो, दैट्स इट। सब में कर दो यही रूल, ठीक है। सारे डबल बॉन्ड्स तोड़ दो, O जोड़ दो, यहाँ से भी डबल बॉन्ड तोड़ो, O जोड़ दो, और देखो क्या चीज़ बन रही है। जो भी चीज़ बन रही है बना दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा CH3CHO बनता हुआ है, तो ठीक है बना देते। CH3CHO इज़ वन ऑफ द प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसके बाद अगर मैं देखूंगा यहाँ पे CHO है, फिर CH2 है, बनाते चलते हैं। तो इस कोने में मेरे पास CHO है, CHO के बाद मेरे पास CH2 है, CH2 के बाद CH3 है, ठीक है। ये बीच वाला प्रोडक्ट हो गया। और लास्ट प्रोडक्ट है हमारा HCHO, ये हमारा लास्ट प्रोडक्ट हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट, अगर मुझे इसी का ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस कराना है तो मैं कैसे करूंगा? मुझे रिडक्टिव ओजोनलिसिस के प्रोडक्ट्स देखने पड़ते हैं, और उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा किस तरीके से प्रोडक्ट्स बनाने। तो इसमें C और H बॉन्ड दिख रहा है मुझे, तो सिंपल है CH3COOH, ये बन जाएगा। यहाँ पे एक CHO बॉन्ड दिख रहा है, उस तरफ तो कीटोन है, उसका तो करेंगे नहीं, कीटोन्स का ऑक्सीडेशन नहीं करते। एल्डिहाइड वाले पार्ट का यहाँ पे आप एक ऑक्सीजन लगा के कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो, तो ये ऐसा कुछ दिखेगा, CH2COCH3। और यहाँ पे आपको पता ही है दोनों साइड पे CHO है ना, CHO टाइप का दिख रहा है आपको बॉन्ड, तो आप क्या करोगे? दोनों साइड पे एक ऑक्सीजन लगा दोगे तो वो H2CO3 बन जाएगा। और H2CO3 का जब ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस करते हैं तो आपको पता ही है CO2 प्लस वाटर, ये हम फाइनल प्रोडक्ट्स रिपोर्ट करते हैं, ना कि H2CO3, ठीक है। H2CO3 को हम तोड़ देते हैं इनटू CO2 एंड वाटर। सो ये हमारे प्रोडक्ट्स हो गए ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस के। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो बेटा बेंजीन है, बेंजीन के साथ मैंने आपको दो ऑप्शंस डबल बॉन्ड के और दिए हैं, तो आप इसमें क्या करोगे? बेंजीन के डबल बॉन्ड्स को नहीं तोड़ोगे, बिकॉज एरोमेटिसिटी लॉस हम तब तक नहीं करेंगे जब तक वी हैव अनदर ऑप्शन। सो वी डू हैव ऑप्शंस ऑफ दीज डबल बॉन्ड्स, बट व्हाट इफ वी डिड नॉट हैव दीज ऑप्शंस? तो हम ऐसा मान लेंगे कि क्वेश्चन में ड्रास्टिक कंडीशंस दी हुई हैं, इन दैट केस हम बेंजीन का भी कर देंगे। दैट विल बी कमिंग अप इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स। तो यहाँ पे आप देखो बेंजीन के ऊपर आपको डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे लगा हुआ है, तो आपको करना कुछ नहीं है, डबल बॉन्ड तोड़ना है और OO जोड़ना है। सिमिलरली यहाँ पे भी डबल बॉन्ड तोड़ना है और OO जोड़ना है, दैट्स इट। इतना काम करना है आपको। बेंजीन ऐसा कैसा पड़ा रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बेंजीन के ऊपर एक कार्बन है जिसपे CHO जुड़ा हुआ है, तो दिस विल बी वन ऑफ माई प्रोडक्ट्स, CHO जुड़ा हुआ है। और नीचे से अगर देखोगे तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और एक CH3 है, तो यहाँ पे हमारे पास C डबल बॉन्ड O और एक CH3 है, प्लस इसके अलावा क्या है, इस वाले पोर्शन से एक CH2 ने ऑक्सीजन ले लिया तो HCHO निकल जाएगा उस पोर्शन से, ठीक है। और इस पोर्शन से भी एक HCHO निकलेगा, तो मैं लिख सकता हूँ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCHO, ऐसा कुछ हो जाएगा। क्लियर है? और अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस करना हुआ, ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस करने के लिए तो कीटोन इसका तो करेंगे नहीं, इस वाले पार्ट का कर देंगे, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। एक बेंजीन है, ऊपर COH लगा दो, नीचे COCH3 लगा दिया, नीचे COCH3 लगा दिया, प्लस इस वाले पार्ट के लिए CO2 प्लस वाटर। और क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स हैं इसलिए मैंने भी दो मॉलिक्यूल्स लगा दिए इसके। दैट्स इट, दैट्स हाउ यू कैन फॉर्म द प्रोडक्ट्स ऑफ रिडक्टिव एज वेल एज ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस।
इसको थोड़ा और क्लियर ऐसा लिख देता हूँ मैं, COH थोड़ा और बेटर दिखेगा. ओके, सो दैट्स इट.